जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका साइंस में प्रैक्टिस सेट नंबर 14 चलेगा। और साथियों, इससे पहले जो भी सब्जेक्ट वाइज में आपका क्लास हुआ है, अगर आपका कोई भी क्लास छूटा हुआ है तो बिहार पुलिस के बैच में आपको PDF के साथ वो सारा क्लास आपको मिल जाएगा। तो चलिए, शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। और ये जो क्लास है बिहार पुलिस सिपाही और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों के लिए है, तो दोनों ही इस क्लास को देख सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। चलिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। चलिए बताइए, क्वेश्चन 1 के लिए आंसर। मानव शरीर में जो रक्तचाप है यानी कि ब्लड प्रेशर होता है, इसको नियंत्रित कौन करता है? सही आंसर है आदिवृक्क ग्रंथि से। तो यहाँ पर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है आदिवृक्क ग्रंथि से। अब देखिए, आदिवृक्क ग्रंथि की बात करें तो इसी को कहा जाता है एड्रिनल ग्रंथि। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, एड्रिनल ग्रंथि बोले या फिर आदिवृक्क ग्रंथि, दोनों एक ही नाम है। और इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो याद रखिएगा, आपातकालीन हार्मोन। तो अगर आपसे पूछे कि आपातकालीन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो याद रखिएगा आदिवृक्क ग्रंथि से। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको बता देते हैं, इस क्लास के बाद अभी आपका रात 8 बजे की क्लास भी होना बाकी है। ठीक है, रात 8 बजे की क्लास में सब सब्जेक्ट का मिक्स क्वेश्चन होता है, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिंदी, व्याकरण, ये सब मिक्स होता है 8 बजे की क्लास में। और बहुत ही जल्द 8 बजे की क्लास में मैथ के क्वेश्चन को भी ऐड करने वाले हैं। तो निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रोजेस्टेरॉन हो गया। और आपको ध्यान रखना है एस्ट्रोजन, यहाँ पर लिख देते हैं एस्ट्रोजन, ये भी क्या है? मादा लिंग हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन मादा लिंग हार्मोन है। लेकिन अगर पूछे एंड्रोजन, एंड्रोजन तो ये पुरुष लिंग हार्मोन है। ठीक है, एंड्रोजन आपका कौन सा है? पुरुष लिंग हार्मोन है। देखिए बी ऑप्शन में इंसुलिन, तो इंसुलिन भी एक प्रकार का हार्मोन है। और ये कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय के बीटा सेल से। याद कीजिए, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि अग्नाशय जो है इसमें 3 प्रकार के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। तो बीटा सेल जो होता है, यहीं से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन की कमी होने से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह, जिसको डायबिटीज कहा जाता है। और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और साथियों, अगर आपको 2025 में सच में बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना है, तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, डेली क्लास को अटेंड कीजिए और जमकर तैयारी कीजिए, तभी इस बार आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या पूछा गया है कि थायराइड जो है निम्न में से किस अंग तंत्र का भाग होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, थायराइड ग्रंथि की बात करें तो ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, तो थायराइड ग्रंथि। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी। अच्छा, शरीर का एकमात्र ग्रंथि कौन सा है जिसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है अग्नाशय। कौन सा है? अग्नाशय। ये मिश्रित ग्रंथि क्यों है? क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करता है और बाह्य स्रावी ग्रंथि का भी काम करता है अग्नाशय, इसीलिए इसको कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? तो पीयूष ग्रंथि।
जहाँ से वृद्धि हार्मोन निकलता है। तो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। ये मानव शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि है और ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, साल्क टीका किसके लिए होता है? तो आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, जोनास साल्क। जोनास साल्क, इसी के नाम पर यह पड़ा है साल्क टीका। तो बताइए जोनास साल्क ने किस टीका की खोज किया था? तो आप सभी जानते हैं पोलियो। तो पोलियो टीका की खोज किसने किया था? जोनास साल्क ने। इसलिए पोलियो में दिया जाता है साल्क टीका। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हमने आपको बताया था BCG का टीका ये किस रोग के लिए दिया जाता है? तो टीबी के लिए। टीबी को और क्या बोला जाता है? तपेदिक। इसे तपेदिक, क्षय रोग, ये सब इसका नाम है टीबी का। और इसी में दिया जाता है BCG का टीका। BCG टीका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने। हाइजा टीका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। ये सब बता चुके हैं। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। चलिए आगे देखिए, निम्न एक प्रतिजैविक है। देखिए साथियों, क्वेश्चन के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन का डिस्कशन बताते हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बताएंगे वो पूरा क्लास के बाद नोट्स में तैयार करके हम बिहार पुलिस के बैच में देते हैं, ठीक है। तो निम्न में एक प्रतिजैविक कौन सा है? तो प्रतिजैविक का मतलब होता है एंटीबॉडी। इसका मतलब क्या होता है? एंटीबॉडी। और फिनॉल की बात करें, ये एंटीबॉडी नहीं है, ये एक प्रकार से एंटीसेप्टिक का काम करता है। कौन? फिनॉल। नियासिन तो विटामिन B3 का नाम है, तो ये भी आपका नहीं होगा। सल्फानिलेमाइड, इसकी बात करें तो ये आपका दर्द निवारक है। ये क्या है? दर्द निवारक है। तो बचा आपका डी ऑप्शन। कैरेटिनोइड, ये क्या है? आपका एंटीबॉडी है, यानी कि प्रतिजैविक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पति घी में होता है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ये आप लोग व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9631887058। जिनको भी सच में बिहार पुलिस बनना है, बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, उसी को केवल इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद आपको बिहार पुलिस का जो नया बैच है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। हालांकि क्लास खत्म होने के बाद भी आपको बिहार पुलिस के बारे में बताएंगे। तो वनस्पति घी में क्या होता है? तो वनस्पति घी जो होता है एकल असंतृप्त वसा होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 7, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। क्लास के लास्ट में बिहार पुलिस के बैच के बारे में हम अपने आप को बताएंगे। तो पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा होता है? तो आप सभी जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये किस प्रकार का अम्ल है? प्रबल अम्ल है या फिर दुर्बल अम्ल है? तो याद रखिएगा प्रबल अम्ल है, ये प्रबल अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल की बात करें HNO3, ये भी प्रबल अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये भी क्या है? प्रबल अम्ल का उदाहरण है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH, ये एक दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। एसिटिक अम्ल किस में होता है? सिरका में। नींबू संतरा में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल, ठीक है। और ये आपका नाइट्रिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो आँख के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? आप सभी जानते हैं विटामिन ए। अगर इसकी कमी होती है तो आँख में भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे रतौंधी हो गया, जीरोफ्थेल्मिया हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, ये सभी विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए जो है स्वस्थ दृष्टि के लिए आवश्यक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम कई बार बता चुके हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? आप लोग बताइए कमेंट करके। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अच्छा, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं? तो ये भी हम कई बार बता चुके हैं, विटामिन डी को। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है।
चलिए क्वेश्चन 9 के लिए आंसर बताइए। और सब्जेक्ट वाइज क्लास में बिल्कुल इसी प्रकार से डिस्कशन के साथ आपका क्लास होता है। तो वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, लेकिन कौन सा अस्थि मज्जा? तो लाल अस्थि मज्जा में। और रक्त की बात करें तो इसके बारे में हमने कई बार बता रखा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 10। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है? सार्वत्रिक ग्राही यानी कि जो सभी से रक्त ले सकता है, तो ये आपका कौन हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 10 के लिए ऑप्शन सी, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव ये सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है। और जो सभी को दे सकता है सर्वदाता रक्त समूह पूछे तो वो नेगेटिव जो है सर्वदाता रक्त समूह है। रक्त समूह की बात करें, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड ग्रुप, और इसका पता लगाया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने लगाया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का पता लगाया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताइए रक्त परिसंचरण तंत्र का पता किसने लगाया था? तो रक्त परिसंचरण तंत्र का पता लगाया था विलियम हार्वे ने। चलिए आगे देखिए। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें होता है। चलिए बताइए 11 के लिए आंसर। तो पहले भी हम बता चुके तंबाकू में होता है निकोटीन। कौन सा पदार्थ होता है? निकोटीन होता है तंबाकू में। कॉफ़ी में पूछे तो कैफीन होता है। कॉफ़ी में क्या होता है? कैफीन। चाय में क्या होता है? थीन। क्या होता है? थीन। चलिए आगे देखिए। प्रोटीन बने होते हैं। चलिए और साथियों, आपको एक भी दिन साइंस के क्लास को छोड़ना नहीं है। आप सभी जानते हैं आपके एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन साइंस से ही पूछा जाता है। लगभग 35 से 40 क्वेश्चन केवल साइंस से होता है। तो इससे पहले यानी आज से पहले जो भी साइंस का क्लास हुआ है, अगर आपका छूटा हुआ है तो जो हमने बैच बताया, नंबर लिखाया, उस पर मैसेज कीजिए, आपको सब क्लास मिल जाएगा। तो प्रोटीन किसके बने होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? अमीनो अम्ल। ठीक है, 20 अमीनो अम्ल जब मिलता है तब एक प्रोटीन का निर्माण होता है। और 20 अमीनो अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है शरीर में? तो 10 अमीनो अम्ल हम लोग भोजन के माध्यम से अपने शरीर के अंदर लेते हैं, और बाकी 10 जो है ये शरीर अपने आप खुद ही बना लेता है। तो 10 बाहर से लेते हैं और 10 अमीनो अम्ल शरीर खुद ही निर्माण कर लेता है। तो जब 20 अमीनो अम्ल मिलता है तब एक प्रोटीन का निर्माण होता है। और इस प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? तो पहला है मरासमस। ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, कि मरासमस बीमारी किसकी कमी से होती है? तो प्रोटीन। दूसरा है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर ये बीमारी भी कहाँ से होता है? किसकी कमी से? तो प्रोटीन की कमी से। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? चलिए बताइए। तो देखिए मनुष्य हो गया, मनुष्य आता है आपका स्तनपायी में। किस में आता है? स्तनपायी में। तो स्तनपायी हो गया, उभयचर हो गया, ठीक है, रेप्टाइल हो गया। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आता है। रेप्टाइल हो गया, मत्स्य वर्ग हो गया, मत्स्य वर्ग, पक्षी वर्ग, ये सभी जो है ये किस में आता है? तो कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत में आता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मोलास्का संघ के बारे में हमने आपको बताया था, इसमें आएगा मोती। क्या आएगा? मोती। दूसरा क्या आएगा? डेविल फिश, जिसको ऑक्टोपस कहा जाता है, ठीक है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस इसी को डेविल फिश बोला जाता है। घोंगा, ये सब किस में आएगा? तो मोलास्का संघ के अंतर्गत में आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 14। निम्न में से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है? तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमने आपको बताया था यूकेलिप्टस ये सबसे तेजी से बढ़ता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष पूछे तो सिकोया। सबसे लंबा जीवित वृक्ष पूछे कौन सा है? तो सिकोया। चलिए आगे देखिए। एड्स का जो जीवाणु यानी कि वायरस है किसके विकास को प्रभावित करता है?
देखिए एड्स के बारे में भी कई बार बता चुके हैं। एड्स जो है HIV वायरस से होता है। और एड्स की जांच के लिए कौन सा परीक्षण होता है, तो एलिसा परीक्षण। टाइफाइड अगर किसी को होता है, अगर उसकी जांच कराना है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट डॉक्टर लिख कर देता है, तो विडाल टेस्ट। तो एड्स के लिए एलिसा टेस्ट है। और अगर पूछे कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को, ठीक है। और विश्व मानवाधिकार दिवस पूछे तो 10 दिसंबर को। विश्व यूनिसेफ दिवस पूछे तो 11 दिसंबर को। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो एड्स का जीवाणु यानी कि वायरस जो होता है किसके विकास को प्रभावित करता है, तो रक्त में टी सेल को। किसमें, रक्त में टी सेल को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, निम्न में से किसे हार्मोन माना गया है। इस क्वेश्चन का आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। अभी हम आपको बता चुके हैं विटामिन डी को ही हार्मोन माना गया है। इसकी कमी से होता है सूखा रोग। क्या होता है, सूखा रोग, जिसको कहा जाता है रिकेट्स। और ये हड्डियों में होता है। अच्छा, हड्डी से क्वेश्चन बनता है कि हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है, जिसको पता आप लोग कमेंट करके बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो देखिए आइए इसको डीप में थोड़ा समझते हैं। शरीर में ग्रंथि है यकृत, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत ग्रंथि से क्या निकलता है, एक रस निकलता है, पित्त रस। ठीक है, कौन सा रस निकलता है, पित्त रस। और ये किस प्रकृति का होता है, तो ये क्षारीय द्रव होता है, पित्त। क्या होता है, क्षारीय द्रव होता है, पित्त। तो पित्त क्या करता है, तो शरीर में जो भोजन आता है, ठीक है, मुंह से जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, तो शरीर में जो भोजन आता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ये अम्लीय भोजन को क्या करता है, क्षारीय में बदल देता है, पित्त रस। और ये भोजन में उपस्थित वसा को क्या करता है, तोड़ता है। तो तोड़ने को बोलते हैं इमल्सीकृत। फिर से रिपीट कर देते हैं, यकृत में होता है पित्त रस, और शरीर में जो अम्लीय भोजन होता है उसको पित्त रस क्या करता है, क्षारीय में बदल देता है। और भोजन में उपस्थित जो वसा होता है उसको इमल्सित कर देता है, यानी कि तोड़ देता है, और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। तो पूछा गया है कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है, तो आंसर क्या होगा, यकृत। ठीक है, ऑप्शन में तो पित्त है नहीं, पित्त कहाँ से निकलता है, यकृत। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यकृत से, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यकृत से पित्त निकलता है, लेकिन ये जाकर जमा कहाँ पर होता है, तो पित्ताशय में, पित्ताशय में। और यहाँ से क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि शरीर में अगर किसी को पीलिया बीमारी होता है तो यही अंग डैमेज होता है, यकृत। यकृत का वजन लगभग 1.5 kg का होता है। ठीक है, यकृत की बात करें, विटामिन ए यहीं पर संचित होता है, यकृत में। यूरिया का निर्माण भी कहाँ पर होता है, यकृत में। चलिए, कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है। निम्नलिखित में से दूसरे जानवर को काटने से भी रेबीज हो सकता है। यानी कि कुत्ता के काटने से रेबीज तो होता है, लेकिन और इसमें से कौन सा जानवर है जिसके काटने से रेबीज होगा, तो इसका आंसर है चमगादड़। क्या होगा, चमगादड़। बंदर के काटने से भी रेबीज होता है। रेबीज ये जो होता है ये किससे होता है, तो ये वायरस से होता है। रेबीज वायरस से होता है। और रेबीज होने से क्या होता है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, जिसमें क्या होता है, इंसान को पानी से डर लगता है। और हमने आपको बताया था रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, आप लोग बताइए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है। देखिए, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो जल्दी से नष्ट हो जाए। ठीक है, जल्दी से नष्ट हो जाए, जल्दी से खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जो जल्दी से यानी आसानी से नष्ट नहीं होता है। तो खाद्य प्रसंस्करण इकाई की बात करें, ये नष्ट हो जाता है। कपड़ा मिल की बात करें तो यहाँ से भी जो निकलता है नष्ट हो जाता है। कागज़ मिल, पेपर मिल की बात करें, ये भी नष्ट हो जाता है। लेकिन थर्मल पावर प्लांट से जो प्रदूषण निकलता है ये जल्दी नष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 20, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हम आपको बता चुके हैं, इसके लेखक है चार्ल्स डार्विन। लिनियस की बात करें तो इनको वर्गीकी का पिता कहा जाता है। वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछे तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। आनुवांशिकता का जनक पूछे तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग होता है? तो बायोडीजल बनाने में जेट्रोफा वनस्पति का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? चलिए इसका सही आंसर है लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग क्या होता है? लाल होता है। अच्छा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और एक जूल में कितना अर्घ होता है? तो 10⁻7 अर्घ होता है। अर्घ जो है कार्य का सीजीएस मात्रक है। अच्छा बताइए, एक कैलोरी में कितना जूल होता है? तो एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो हाइड्रोजन बम की बात करें, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है और एडवर्ड टेलर ने इस बम का विकास किया था। लेकिन परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम को किसने विकसित किया था? तो जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे फोटोन कहा जाता है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की जो खोज किया था वो किसने किया था? यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? तो आइंस्टीन ने किया था, जिसके कारण आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए, कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था तंबाकू में क्या होता है। तो तंबाकू में होता है निकोटीन, कॉफ़ी में होता है कैफीन, चाय में होता है थीन। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, जार्विक सेवन क्या होता है? तो जार्विक सेवन जो है एक प्रकार का क्या है? कृत्रिम हृदय है। क्या है? कृत्रिम हृदय। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक पदार्थों में कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? चलिए क्वेश्चन 28 के लिए आंसर बताइए। कार्बनिक पदार्थों में कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो इसका आंसर है सेलुलोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात करें, इसका मुख्यालय है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है? चलिए बताइए 30 के लिए आंसर। तो फ्यूज के बारे में हमने आपको कई बार बताया है, ये विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। फ्यूज को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो याद कीजिए, हमने फिजिक्स क्लास में आपको बताया था श्रेणी क्रम में। फ्यूज को प्रतिरोध में परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और फ्यूज जो है टीन और सीसा के मिश्रण से बनता है। ठीक है, टीन सीसा के मिश्रण से फ्यूज बनता है। तो चले साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस का जो कोर्स नया है उसके बारे में जानना है, आप लोग वीडियो में बने रहिए, अभी आपको बताते हैं। और जिनको पता है आप लोग छोड़कर अब जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह है आपका बिहार पुलिस का बैच।
इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, डेली क्लास मिलेगा, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आपको क्लास मिल जाएगा। और आज से पहले जो भी आपका सब्जेक्ट वाइज में क्लास हुआ है, अगर आपका छोटा हुआ है तो इस बैच में आपको सब मिल जाएगा पीडीएफ के साथ में। शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, ये आपके काम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स से आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज छोटा छोटा नोट्स मिल जाएगा। बूस्टर नोट्स में आपको क्या मिलेगा, तो जो भी क्लास में हम क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं यानी एक्स्ट्रा डिस्कशन करते हैं, ये पूरा लिखा हुआ आपको मिलता है किसमें, तो बूस्टर नोट्स में। डेली क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा आपको आंसर के साथ में, प्लस पिछले 12-13 साल का जो बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है वो आपको मिल जाएगा वन लाइनर फॉर्म में। तो ये सारा चीज़ आपको मिल रहा है और भी बहुत सारा चीज़ है, आप लोग बैच परचेज करके देख सकते हैं। ये बैच आपको मात्र 139 में मिल रहा है, तो देर आप लोग मत कीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है। ये व्हाट्सअप नंबर है, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं।